Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a maths question paper of class 4th. ये केंद्रीय विद्यालय का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है आपका. इस बार कई स्कूल्स जहाँ पर स्कूल ओपन है वहाँ पर आपके ऑफलाइन एग्जाम होंगे, कई जगह ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, लेकिन पैटर्न यही रहेगा पेपर का. जैसे कि अगर मैं इसमें बताऊँ 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, यू हैव टू कंप्लीट दैट इन 2 आवर्स. तो इस बार वही होगा. डिफरेंस सिर्फ ये रहेगा कि ऑफलाइन में आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना होता है और ऑनलाइन में आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा, बस. बाकी और कुछ नहीं है. कॉम्पिटेंसीज आपकी सेम रहेगी. 20 मार्क्स नॉलेज के, 20 मार्क्स अंडरस्टैंडिंग, 20 मार्क्स एबिलिटी टू कंप्यूट एंड 20 आपके होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के. क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे. बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी. पेपर एक्चुअली मैं ही बताऊंगी आपको कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्या आंसर्स करेक्ट है. कोई डाउट नहीं इसमें रहना चाहिए आपको. लेकिन जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. कोई भी बच्चा अगर चैनल पर नया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 लीटर इक्वल्स टू डैश मिलीलीटर्स. 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं ये आपको पता होगा. 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स. नेक्स्ट इज 1 आवर इक्वल्स टू डैश मिनट. 1 आवर में मिनट, 1 मिनट्स में सेकेंड, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, देन 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं. ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए. कैलेंडर एंड क्लॉक का पूरा आपको पता होना चाहिए, किसी में भी कन्वर्जन अगर आपसे पूछते हैं तो. सो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. नेक्स्ट इज 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट इज 16 8 20 तक एटलीस्ट टेबल लर्न होनी चाहिए क्लास 4th के बच्चे को. ओके, तो वहाँ तक आप ज़रूर कर ले, भले ही लॉकडाउन में हैं आप लोग. तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए. घर पर है, पूरा टाइम आपके पास है, कहीं आना जाना नहीं है, तो टेबल्स अपनी अच्छे से कर ले लर्न. आगे आपको मैथ्स में बहुत काम आएंगे. 16 8 128. नेक्स्ट इज़ 1 रुपी इक्वल्स टू डैश पैसे, 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे. ये आपके नॉलेज के क्वेश्चन आपको कितना आता है. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताइए 1 डे इक्वल्स टू डैश आवर्स. एक दिन में कितने आवर्स होते हैं. सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है 79 आवर. ओके, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में. आंसर 1 लिख कर ही बता दीजिए, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेबर अर्न ₹30 इन अ डे, हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 8 डेज. एक लेबर एक दिन में 30 डेज अर्न करता है, 8 डेज में कितना अमाउंट वो अर्न करेगा. एक सिंपल सी चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी आपको एक यूनिट का अमाउंट दिया हो, एक दिन में इतना होता है, 1 रुपये में इतनी चीज़ आती है, 1 kg इतने का आता है और ज़्यादा का पूछा हो, तो हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना है. ओके, जैसे यहाँ पर आपको एक दिन के अमाउंट दिया हुआ है, 30 रुपीज़ अर्निंग है उसकी, 8 डेज़ की पूछी हुई है, तो आपको क्या करना है, एक दिन की अर्निंग को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करना है. सो कितना अर्न वो करता है इन 1 डे, 30. ही विल अर्न इन 8 डेज 30 इंटू 8. और मल्टीप्लीकेशन आपको पता होगा, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 8 बाई 3, 3 8 24 और 0 आप लास्ट में एज इट इज़ लगा देते हैं. सो ही विल अर्न 240 रुपीज़. अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए अगर यही क्वेश्चन था तो वो हाउ मच ही विल अर्न इन 12 डेज. 12 दिन में कितना अर्न करेगा वो. सेम यही क्वेश्चन रखते हैं. 12 डेज़ का आप मुझे बताएंगे आंसर 2 लिख के. बी पार्ट है इसका, ऐड द फॉलोइंग. बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको. अपने आप से उसने मीटर सेंटीमीटर अलग कर दिया. अदरवाइज क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको लैंग्वेज में दिया रहता है, आपको मीटर सेंटीमीटर डिफरेंट कॉलम्स में लिखने होते हैं. यहाँ पर वो सेंटीमीटर से आप ऐड करना स्टार्ट करेंगे, जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हैं. 5 + 0 इज़ 5, 3 + 4 इज़ 7 सेंटीमीटर्स. मीटर्स पर आते हैं 5 एंड 2 + 5 इज़ 7, 75 मीटर, 75 सेंटीमीटर इज़ योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुष्मान हैड 1 लीटर वाटर. आयुष्मान के पास 1 लीटर पानी था. हिज फ्रेंड साहिल ड्रंक 200 ml. साहिल ने 200 ml ड्रिंक कर लिया फ्रॉम वाटर फ्रॉम आयुष्मान. नाउ हाउ मच वाटर लेफ्ट विद आयुष्मान. आयुष्मान के पास कितना पानी बचा. तो यूनिट देखिए, सबसे पहले तो जो वाटर था वो आपको लीटर में दिया हुआ है, जो ड्रिंकिंग का दिया हुआ है वो आपको ml में दिया हुआ है. पहले दोनों की यूनिट सेम करिए. ऐसा नहीं करना है. बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लिखेंगे 200 - 1 199, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. पहले तो आप देखिए 1 लीटर में कितने ml होते हैं. 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, यानी कि उसके पास 1000 ml वाटर था. 200 साहिल ने पी लिया, तो अब बताना है कितना बचा. तो यानी कि जो उसके पास था 100, उसमें से माइनस कर 1000 उसमें से माइनस कर दीजिए 200. आंसर विल बी 800 ml. 800 ml पानी अभी भी उसके पास बचा है. प्रॉब्लम सम्स को आप अच्छे से पढ़िए. देन आपके 4 ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और चारों ही 4th क्लास में एप्लीकेबल है आपके. कोई भी किसी में भी लग सकता है. तो क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद देखिए कौन सा ऑपरेशन वहाँ पर लगना है, एंड देन आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा.
ओके, सो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना था टोटल वाटर में से जितना साहिल ने ले लिया, बाकी जो बचा वो आपका आंसर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60 चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4 आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। 60 बच्चे थे क्लास 4 के पिकनिक पर जा रहे हैं। ऑन देयर वे, रास्ते में ईच ऑफ देम इज गिवन 5 बिस्किट्स, हर किसी को 5 बिस्किट्स दिए गए। फाइंड हाउ मेनी बिस्किट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 60 चिल्ड्रन। एक बच्चे को दिए गए 5, आपको बताना है 60 को कितने दिए गए। तो अभी मैंने कहा जब आपको एक यूनिट का कोई भी चीज़ दी रहे और आपको ज़्यादा का निकालना, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ईच चाइल्ड इज गिवन 5 बिस्किट, तो 60 को कितने मिलेंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाई 5, 6 5 आर 30 एंड ये जो 0 है 6 के पीछे 30 के पीछे भी आ जाएगी, सो आंसर इज 300 बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब आप मुझे बताइए अगर 60 स्टूडेंट्स ही गए हैं पिकनिक पर और हर एक बच्चे को 7 बिस्किट्स दिए गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे आंसर सेकंड का डी कि कितने बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उस पिकनिक में। साथ साथ आपका भी थोड़ा सा टेस्ट हो जाना चाहिए, आपने कितने अच्छे से चैप्टर को कितने अच्छे से आपको समझ में आया जो मैंने बताया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक इज ₹5, एक ब्रिक की कॉस्ट ₹5 है। हाउ मच विल यू पे फॉर 100 ब्रिक्स, 100 ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन, आई थिंक ये मैं आप लोगों के लिए ही छोड़ देती हूँ, आप ही इसका आंसर बताएंगे। एक ब्रिक 5 की है तो 100 ब्रिक्स कितने की है, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसी को अप्लाई करिए और आंसर बताइए। ये आपका नॉलेज पोर्शन खत्म होता है, अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट 20-30 आवर्स इन 12 आवर फॉर्मेट यूजिंग AM एंड PM। आपको पता है कि 12 आवर क्लॉक जो आपके घर में भी होगी घड़ी, उसमें सिर्फ 12 तक बजते हैं, 12 के बाद 13, 14, 15, 13, 14, 15 टाइम उसमें नहीं होता है, फिर से 1 o'clock हो जाता है, बट वो PM हो जाता है। तो जब भी आपको कभी 24 आवर क्लॉक में 12 से ज़्यादा टाइम दिया हो तो आप क्या करेंगे, जो आवर्स हैं आपके, देखिए पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मिनट्स में कोई चेंज नहीं होता, मिनट्स 30 है तो यहाँ पर भी 30 ही रहेगी। आपको खाली किस में चेंज करना है, आवर्स में। आवर्स है 20, जो भी आवर्स आपको दिए हैं आप उसमें से 12 माइनस कर दीजिए, 20 - 12 कितना होगा 8, तो आंसर हो जाएगा 8:30। और अगर आपने 12 माइनस किया तो हमेशा पीछे क्या लिखा जाएगा, PM, तो आंसर विल बी 8:30 PM, 8:30 बजे हैं शाम के। क्लियर है, तो सिर्फ आपको आवर्स में से 12 माइनस करना, पीछे आपको PM लिखना। और अगर टाइम 12 से कम है, सपोज करिए वो कहता है कि 9:30 आवर्स को कन्वर्ट कर दो, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप 9:30 ही लिखेंगे और पीछे AM लिखेंगे। अगर 12 से ज़्यादा है तो फिर आप माइनस करेंगे, 13, 14, 15 टाइम दिया हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द मंथ ईयर। यहाँ पर आपको मंथ का नाम लिखना है 2010-2009, तो आपको पता है पहले आप डेट लिखते हैं, देन मंथ एंड लास्ट में ईयर। तो यहाँ पर मंथ कौन सा है, 10th मंथ। 10th मंथ कौन सा होता है, जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग अक्टूबर, तो करेक्ट आंसर विल बी अक्टूबर। अब मैं आपको एक डेट लिख के दे रही हूँ 13/11/2020, आप इसमें बताइए कि मंथ कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फेसेस डज अ ब्रिक हैज़। ये क्वेश्चन एक ज़रूर बनेगा आपका, चाहे ऑनलाइन एग्जाम है चाहे ऑफलाइन एग्जाम है। ब्रिक की तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पर आपको तीनों बता रही हूँ। ये आपकी ब्रिक की शेप होती है, ब्रिक की शेप भी पूछ सकते हैं, ब्रिक की शेप होती है क्यूबॉइड। ये मैं आपको बहुत सारी जो हमारी क्विजेज होती हैं उसमें भी मैं आपको करा चुकी हूँ। क्यूबॉइड शेप होती है, उसके बाद फेसेस आपको पता होनी चाहिए, 6 फेस होते हैं, एजेस इसमें 12 होती है और वर्टिसेस या फिर कॉर्नर जिसे आप कहते हैं वो 8 होते हैं। 8 कॉर्नर से 4 ऊपर 4 नीचे, 12 एजेस हैं, 4 नीचे 4 स्ट्रेट होती है और 4 ऊपर, एंड फेसेस 6 होते हैं इसमें। ओके, और क्यूबॉइड इसकी शेप होती है। तो जो भी क्वेश्चन आए आपको ये इस तरीके से सभी आंसर्स पता होने चाहिए ब्रिक की सारी डायमेंशंस के बारे में। नेक्स्ट इज 60 सेंटीमीटर प्लस व्हाट सेंटीमीटर्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर। 60 और कितने सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाएंगे, तो 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछता है 60 सेंटीमीटर में आप क्या ऐड करें कि 100 सेंटीमीटर्स हो जाए। तो 60 में क्या ऐड करने से 100 आएगा, सिंपल 40, 60 + 40 तो 100 होते हैं, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी हैंड्स आर देयर इन अ क्लॉक। जैसे आपके 2 हैंड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ऐसे क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं, क्लॉक के 3 हैंड्स होते हैं जिन्हें आप सुइया बोलते हैं वैसे तो। कौन कौन से, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकेंड हैंड। जनरली हम सेकेंड हैंड को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि टाइम देखने में हम उसको यूज़ नहीं करते, बट वो है वहाँ पे, सुई तो होती है ना सेकेंड की आपकी क्लॉक में। तो अगर हैंड्स की बात होगी तो 3 होंगे। अगर वो पूछेगी कितने, किसको देख के टाइम डिसाइड होता है, आवर्स एंड मिनट्स में जो हम लिखते हैं, तो वो 2 ही हैंड से होता है, मिनट एंड आवर हैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th क्वेश्चन आपका ड्रॉ अ ब्रिक पैटर्न। फर्स्ट चैप्टर में आपको आपकी बुक में बहुत सारे ब्रिक्स के पैटर्न दिए हुए, बहुत अच्छे, तो आप उनमें से कोई भी एक पैटर्न यहाँ पर सुंदर सा ड्रॉ कर देंगे। ऑफलाइन एग्जाम वाले बच्चों के लिए, जो ऑनलाइन हो रहे हैं उसमें तो ऐसा आपका ड्राइंग का कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर गिवन सम डेट्स, अरेंज देम इन द कैलेंडर।
ऑर्डर, कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको इनको अरेंज करना है। सबसे पहले आप ईयर से स्टार्ट करेंगे। पहले ईयर डिसाइड करता है कि कौन सी डेट पहले आएगी। ईयर अगर हम इसमें देखें सब में 2010 है, तो यहाँ से तो हमें पता नहीं लग रहा कि कौन पहले आएगा। उसके बाद आप मंथ्स पर आइए। मंथ्स में फरवरी, दिसंबर, अगस्त, नवंबर सब डिफरेंट है, तो यहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, 16 फरवरी 2010। ए में आप ये लिखेंगे। देन फरवरी के बाद अकॉर्डिंग जो आपको 4 दी हुई है डेट्स, इसमें आएगा 15 अगस्त, तो ये आप बी में लिखेंगे। नेक्स्ट 25 नवंबर आएगा और लास्ट में दिसंबर आएगा। अगर बाय चांस किन्हीं दो डेट्स में मंथ भी सेम है और ईयर भी सेम है, तो फिर डे डिसाइड करता है कि कौन सी डेट पहले आएगी। अगर सपोज करिए यहाँ पर एक और डेट होती है आपकी 14 फरवरी 2010, तो इन दोनों में डेट मंथ भी सेम है, ईयर भी सेम है, तो अब 14 और 16 डिसाइड करेंगे। और अगर मंथ ही डिफरेंट है तो फिर आपको डेट को देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से मंथ से ही आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो पहले आप लोग ईयर को देखेंगे, देन मंथ एंड देन डेट आपकी। ओके, अब आते हैं एबिलिटी टू कंप्यूट पर। 2 × 3 × 6 वेरी इजी क्वेश्चन। 2 3s are 6 एंड 6 6s are 36, तो आंसर इज 36। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए 2 × 5 × 7 क्या होगा। ओके, आंसर 6 ए लिखकर आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 20 लीटर मिल्क प्लस 10 लीटर मिल्क इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क। वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक ये सेकंड क्लास का क्वेश्चन हो गया। 20 लीटर मिल्क और 10 लीटर मिल्क मिलकर कितना मिल्क बना देंगे, इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐड करना है आपको नॉर्मल। देन 30 मीटर्स माइनस 10 मीटर हाउ मेनी मीटर्स, यहाँ पर भी आपको खाली सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो 6 के तीनों क्वेश्चन के आंसर, एक जो मैंने आपसे पूछा BNC, तीनों आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे अपने नाम के साथ। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज अ बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन 3 buses कैरी। अगेन वही क्वेश्चन है, एक बस में 48 चिल्ड्रन आते हैं तो 3 में कितने आएंगे। जब आपको 1 यूनिट का वैल्यू दी होती है और ज़्यादा की पूछे तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 48 × 3 कर दीजिए। 3 8s are 24, 2 कैरी, 3 4s are 12 प्लस 2 14, यानी कि 144 चिल्ड्रन आएंगे। सिंपल। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आंसर 7 का है कि अगर 5 buses हैं तो 5 buses में कितने चिल्ड्रन आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रूट सेलर बॉट 1 dozen of bananas for ₹25 and sold them 30, how much did he earn। ये अच्छा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इजी ही बना दिया, चाहते तो और बड़ा क्वेश्चन कर सकते थे इसको। उन्होंने सिर्फ ये पूछा 1 डज़न बनाना एक फ्रूट सेलर ने 25 में खरीदे और 30 में सेल कर दिए। आप बताइए कि कितना उसने अर्न किया। तो 30 में सेल किए, 30 रुपीज़ आए, 25 उसके पास से गए, तो कितने बचे उसके पास। आप क्या करेंगे, यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम 30, आंसर विल बी 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ एन एलिफेंट इज 95 ईयर्स ओल्ड। एक एलिफेंट है 95 ईयर्स का है एंड एज ऑफ अ रैट इज 2 ईयर्स ओल्ड, और एक रैट है जो कि 2 साल का है। हाउ मच ओल्डर इज एलिफेंट दैन द रैट। एलिफेंट रैट से कितना बड़ा है। क्वेश्चन आपने समझ लिया। फिर सोचिए कि कौन सा ऑपरेशन लगेगा इन नंबर्स पर। क्या ये दोनों नंबर्स ऐड होंगे, क्या ये दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या ये मल्टीप्लाई होंगे, क्या इससे डिवाइड होगा। देन अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हैं। यहाँ पर एलिफेंट 95 साल का है, आपका जो रैट है वो 2 साल का है। आपको बताना है डिफरेंस। तो जो एलिफेंट की एज है उसमें से रैट की एज को आप हटा दीजिए, जो बचेगा उतना ही बड़ा आपका एलिफेंट है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 95। आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, सी का आंसर मैंने आपको बता दिया, करना क्या है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज ₹60। 1 लीटर पेट्रोल 60 रुपीज़ का है। देन हाउ मेनी रुपीज़ डू यू पे फॉर 9 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ये क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, आई थिंक क्वेश्चन पेपर में आपके काफ़ी ये क्वेश्चन है। तो सोच लीजिए, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में भी आएंगे। आई थिंक एक चैप्टर पूरा आपका इसी टॉपिक पर बेस्ड है, दैट इज़ वाई इतने क्वेश्चन इससे बन रहे हैं इस टॉपिक से। 1 का प्राइस आपको दिया हुआ है और 9 का पूछा हुआ है। जब 1 का देकर ज़्यादा कर पूछते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको पता होगा, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। नाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ओके, आंसर 7D। जो भी आंसर होगा कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ आप लिखेंगे। आगे आते हैं, फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द टेबल। हाउ, यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है, राजाज रेट लिस्ट। राजा किस तरीके से जंक को बाय करता है। न्यूज़पेपर जंक 5 रुपये किलो है, पर केजी का उसने प्राइस दिया हुआ है। आयरन लोहा जो है वो 10 का है। ब्रास तांबा जो है वो 50 का है, कास्ट सॉरी। और प्लास्टिक कितने की है, प्लास्टिक है 8 रुपीज़ पर केजी। अब आपसे पूछा हुआ है हाउ मच मनी विल यू पे फॉर 20 kg ऑफ न्यूज़पेपर। 20 kg न्यूज़पेपर के लिए आप कितना पे करेंगे। 1 kg न्यूज़पेपर 5 का है तो 20 कितने का हो जाएगा, 20 × 5 यानी कि 100। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 kg आयरन। 2 kg आयरन कितने का होगा, 1 kg 10 का है तो 2 कितने का हो जाएगा, 10 × 2 दैट मीन्स 20। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ब्रास। 4 kg ब्रास और
8 kg प्लास्टिक, ये आप खुद करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपने आप आंसर बताएंगे। आगे आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। फिल इन द ब्लैंक। 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मेनी हंड्रेड्स? वेरी गुड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो। 1 लाख में कितने हंड्रेड्स होते हैं? तो आप ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए पहले 1 लाख लिख लीजिए। 1 लाख ऐसे लिखा जाता है, आपको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ये सब पता होगा। इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, जो इधर लिखा हुआ है। तो 100 से आप जब डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर? 1000। तो यानी कि आंसर होगा आपका 1000। कहने का मतलब है अगर मैं आपको 100 के नोट देती हूँ तो मुझे आपको 1000 नोट्स देने पड़ेंगे, तब जाकर आपके पास 1 लाख रुपीज़ होंगे। यू अंडरस्टूड? अब आप मुझे बताइए कि 1000 में कितने टेंस होते हैं? ये मैं आपसे ईजी पूछ रही हूँ। जिस तरीके से मैंने करा है 1000 लिखिए, उसको 10 से डिवाइड करिए, 0 कैंसिल करके जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा और आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ 4 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर्स। 4000 की रेस में लोग कितने किलोमीटर्स दौड़ते हैं? क्वेश्चन वही है जो आपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में आप करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज में दे देते हैं बस। वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ लेता 4000 मीटर्स इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, तो ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का बन जाता। अब उसने इस लैंग्वेज में पूछ लिया कि 4000 कोई पर्सन दौड़ रहा है तो वो कितने किलोमीटर दौड़ रहा है, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में बन गया। तो बेसिक वही रहते हैं मैथ्स में, बस क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं आपके। आपको पता होगा 1000 मीटर्स में 1 किलोमीटर होता है, तो आप बताइए 1 किलोमीटर। आप बताइए 4000 में कितने किलोमीटर्स हो जाएंगे? 4000 मीटर में हो जाएंगे 4 किलोमीटर, 6000 में हो जाएंगे 6 किलोमीटर, 12000 किलोमीटर 12000 मीटर्स में हो जाएंगे 12 किलोमीटर। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज 200 ml इक्वल्स टू 100 ml प्लस 100 में कितना और ऐड करें कि 200 मिले? दिस इज वेरी इजी, 100 ml। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक इज ₹1600। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2000 ब्रिक? नाइस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 1 ब्रिक की कॉस्ट नहीं दी हुई, 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट दे दी, 1600 है, तो आपको 2000 ब्रिक्स की कॉस्ट निकालनी है। तो ये देखिए 1000 ब्रिक 1600 की आते 2000, यानी कि डबल ब्रिक्स आप ले रहे हैं, 1000 एंड 1000 दो बार। तो क्या करेंगे आप? 1600 प्लस 1600 दो बार देंगे ना उसको। पहले 1000 के लिए 1600, दूसरे 1000 के लिए 1600, जिससे आप ब्रिक ले रहे हैं, ब्रिक सेलर जो होगा, तो आप कितना अमाउंट पे करेंगे? 1600 इंटू 2, दैट मीन्स दो बार 1600 का यही मतलब हुआ ना, 1600 इंटू 2। आपको पता होगा मल्टीप्लीकेशन जो होती है वो रिपीटेड एडिशन होता है। 1600 को 2 बार ऐड करने का मतलब है 1600 को 2 से मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स आंसर विल बी 3200। तो अगर 1000 ब्रिक 1600 किया तो 2000 डबल की होगी, 3200 की होगी। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द बाउंड्री ऑफ दिस फील्ड? ये आपका स्क्वायर फील्ड अगर आप देख सकते हैं, सारी साइड्स इसकी 50 आपको दी हुई है, 50 50 50 50। जब भी आपको लेंथ ऑफ बाउंड्री, या फिर इसको हम कहते हैं पेरीमीटर, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, फाइंड पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री ही होता है। तो यहाँ पर आप क्या क्या करेंगे? सभी को ऐड कर दीजिए, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 4 बार, या फिर 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक ही बात है, 50 को 4 बार प्लस करना या फिर 50 को 4 से मल्टीप्लाई करना इज़ द सेम थिंग। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 200। तो यानी कि 200 मीटर इसका पेरीमीटर या फिर लेंथ ऑफ बाउंड्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक ऑफ अ नंबर। एक नंबर सोचिए विच कैन बी डिविजिबल बाय 235, जो 235 से डिवाइड हो जाए, एंड इट कम्स बिटवीन 25 एंड 35, और 25 और 35 के बीच में आए। तो कौन सा नंबर है वो? द नंबर इज 30। आप डिवाइड कर लीजिए, 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 5 6 आर 30 होते हैं, 3 10 आर 30 होते हैं, और 2 15 आर 30 होते हैं। 2 10 आर 20, 11 आर 22, 12 आर 24, 13 आर 26, 14 आर 24 एंड 2 28 सॉरी, एंड 2 15 आर 30। 15 2 आर 2 15 एक ही बात है। तो यानी कि 30 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, और 25 और 35 के बीच में भी आता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे एक नंबर बताइए जो 2 4 एंड 6 से डिवाइड होता हो, और ये नंबर आपका 10 और 15 के बीच में आता है। सोचिएगा, 2 4 और 6 तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तीनों की टेबल में आना चाहिए, और 10 और 15 के बीच में है ये नंबर कहीं। ओके, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिन्मयी बाइज 1 kg आयरन फॉर ₹12। 1 किलो लोहा वो 12 रुपये का खरीदती है, बट शी सेल्स इट फॉर 14, और 14 में बेच देती है, यानी कि 2 रुपये का प्रॉफिट कमाती है। हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल 20 kg आयरन? नाइस क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब वो 20 kg आयरन बेच रहे हैं, आप बताइए कितना प्रॉफिट उसको होता है। पहले आप मुझे ये बताइए 1 kg पर कितना प्रॉफिट होता है उसको? 12 में खरीद कर 14 में सेल करिए, दैट मीन्स ऑन 1 kg शी इज़ अर्निंग ₹2। 2 रुपये वो अर्न कर रही है 1 kg पे।
अब आपको बताना है 20 kg पर कितना करेगी, तो 1 kg पर अगर 2 कर रही है तो 20 पर कितना करेगी, मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी कि 20 इंटू 2, दैट मीन्स ₹40 शी विल अर्न, 40 रुपये वो अर्न करेगी। ओके, तो पहले 1 kg का प्रॉफिट निकाल लीजिए माइनस करके 2, एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना आप सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, ये वही क्वेश्चन है। 2 फ्रेंड्स गेस द टाइम एंड रोट बिलो, टिक द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है। एक्चुअली इसमें नीडल्स जो आपकी हैंड होती है, सुइयाँ नहीं बन पाई, तो मैं आपको अभी टाइम बता देती हूँ। 2 बच्चों ने आंसर किए हैं, पीलू ने और नीलू ने। मैं यहाँ पर आपको करेक्ट वो बताऊँगी, ABCD आप इसको लेके चलिए, और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे किसका आंसर सही है। मैं आपको हैंड्स बना के देती हूँ। फर्स्ट जो आपकी पिक्चर है, इसकी हैंड ये है, जो छोटी वाली हैंड है दैट इज़ ऑन 3 और बड़ी वाली 12 पर है। तो बताइए किसका आंसर सही है, पीलू जो कह रही है कि अभी 12:15 हुए हैं, या फिर नीलू जो कि कह रही है 3 बजे हैं। जो भी करेक्ट है ए, पीलू नीलू, आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि ए। जैसे आप हम लोग क्विज़ करते हैं तो उसमें भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ऑप्शंस होते हैं, आप आंसर करते हैं, वैसे आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट इज़ 4:30 या फिर 5:30। देखिए कुछ इस तरीके से आपकी जो मिनट हैंड है वो 6 पर है, बड़ी वाली, और छोटी वाली जो हैंड है वो 4 से थोड़ी सी आगे है, 4 और 5 के बीच में है। बताइए क्या टाइम हुआ है, 4:30 या फिर 5:30, कौन करेक्ट है, पीलू या फिर नीलू। आगे आते हैं 10:55 एंड 11। ओके, तो यहाँ पर ये है आपकी मिनट हैंड जो है, वेट अ मिनट, मिनट हैंड इज़ ऑन 12 और आर हैंड जो है दैट इज़ ऑन 11। बताइए क्या टाइम हुआ, कौन सही है। एंड लास्ट वन इज 7:35 8:35। आर हैंड आपकी 7 से थोड़ी सी आगे, और आर हैंड जो है आपकी वो 7 पर है एग्जैक्ट। तो बताइए कि कौन करेक्ट है, पीलू या फिर नीलू। ओके, ABCD, दिस इज C एंड दिस वॉज D। ओके, दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, टाइम देखना आपको आता होगा। सो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। आई एम श्योर कि आपको मोस्ट ऑफ द आंसर्स आते हो, प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो रखी है। अगर आपने क्विजेज अटेम्प्ट की है जिसमें कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर, मैं वो आपको सभी करा देती हूँ। क्विज आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। मैथ्स की देखा गया कि आप लोग बाकी सब्जेक्ट की देखते हो, मैथ्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं करते हो। काफ़ी बच्चे हैं जो नहीं करते मैथ्स की क्विज अटेम्प्ट। मैथ्स आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स का ये बेस है आपका। बाकी सब्जेक्ट आप बाद में भी रीड करेंगे तो हो सकता है समझ में आ जाए आपको, लेकिन मैथ्स में बेस वीक रहेगा तो फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।